हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 22 लाख का बिल, फिर भी नहीं बची 18 साल के युवक की जान। सीएम के निर्देश पर राज्य अस्पताल में हाई लेवल जांच शुरू। पैर के फ्रैक्चर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए 18 वर्षीय युवक की मौत और इलाज के नाम पर करीब 22 लाख रुपए का बिल वसूलने के आरोप ने पूरे झारखंड में हड़कंप मचा दिया है। लातेहार निवासी राजू कुमार रंजन की मौत के बाद परिजनों ने रांची के राज्य अस्पताल पर गंभीर मेडिकल लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि भर्ती के समय पर ड्रेसिंग और उचित इलाज नहीं किया गया, जिससे संक्रमण बढ़ता गया और आखिरकार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जबकि मौत के कारणों की पुष्टि के लिए शव का पोस्टमार्टम रिम्स में कराया गया। मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन की हाई लेवल जांच टीम राज्य अस्पताल पहुंची। परियोजना पदाधिकारी मनीषा त्रिकी के नेतृत्व में टीम ने मरीज की केस हिस्ट्री, इलाज से जुड़े रिकॉर्ड, बिलिंग दस्तावेज, आईसीयू रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। जांच टीम अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में मेडिकल लापरवाही, गलत बिलिंग या किसी भी प्रकार की अनियमितता की पुष्टि होती है तो अस्पताल प्रबंधन और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आज झमाझम बरसेंगे बादल, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पूरे राज्य में बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में एक बार फिर मौसम पूरी तरह से करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े मानसून के बाद अब बारिश की गतिविधियां तेज होने के संकेत है। शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, जबकि अब मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्व अनुमान जताया है। ऐसे में राजधानी रांची समेत अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार यानी कि आज 5 जुलाई को लातेहार, पलामू, चतरा और गढ़वा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं रांची, रामगढ़, लातेहार, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा झारखंड के अन्य सभी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 8 जुलाई तक भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और वज्रपात के समय खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हजारीबाग में जंगली मशरूम खाने से दर्जनों बीमार, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कई परिवार, अस्पतालों में इलाज जारी। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के देवकुली, बरका खुर्द और आसपास के गांव में जंगली मशरूम खाने से 2 से 3 परिवारों के दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ग्रामीण जंगल से लाए गए जंगली मशरूम यानी कि खुखड़ी की सब्जी बनाकर खाई थी, जिसके कुछ ही देर बाद कई लोगों को उल्टी, दस्त, तेज पेट दर्द, चक्कर और अत्यधिक कमजोरी की शिकायत होने लगी। सभी बीमारों को तत्काल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार समय पर अस्पताल पहुंचने से मरीजों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमरीश पांडे ने लोगों से बिना सही पहचान किए जंगल से लाए गए किसी भी मशरूम का सेवन नहीं करने की अपील की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि बरसात के मौसम में विषैले मशरूम जानलेवा साबित हो सकते हैं। यदि मशरूम खाने के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत घरेलू उपचार करने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। बड़कागांव में अवैध कोयला खदान की चाल धसी, 2 मजदूरों की मौत। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के लुरुंगा क्षेत्र में संचालित कथित अवैध कोयला खदान की चाल धसने से शनिवार को 2 मजदूरों की मौत की खबर है। मृतकों की पहचान शिबू बेदिया और सुखदेव गंजू के रूप में बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद मामले को दबाने और शवों को गुपचुप तरीके से हटाने की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बड़कागांव थाना पुलिस ने बताया है कि लुरुंगा क्षेत्र
उरीमारी ओपी के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र पहले भी अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसों को लेकर चर्चा में रहा है। राउतपारा और चानो में भी चाल धंसने की घटनाओं में कई मजदूरों की जान जा चुकी है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों ने अवैध खनन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल उरीमारी ओपी का पक्ष सामने नहीं आया है और मामले की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। झारखंड टेक्सटाइल नीति 2026 का ड्राफ्ट तैयार। 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देना होगा अनिवार्य। झारखंड सरकार ने टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसका लक्ष्य राज्य में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाना और 20,000 से ज्यादा नए रोजगार पैदा करना है। सरकार नॉन वोवन टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, मेडिकल टेक्सटाइल, इको फ्रेंडली कपड़े और नॉन वेदर फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहती है। नई नीति को 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में होने वाले इन्वेस्टर समिट में पेश किया जाएगा। उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश पर 20% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए तय की गई है। नीति के तहत टेक्सटाइल कंपनियों को 75% स्थानीय निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य होगा। सरकार पुरुष कर्मचारियों पर 5,000 रुपए और महिला कर्मचारियों पर 6,000 रुपए प्रति माह वेज सब्सिडी देगी, जबकि ST, SC और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपए का प्रावधान होगा। राज्य को निवेश के लिए 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें पिछड़े और दूरदराज जिलों में उद्योग लगाने पर 3 से 5% तक अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। सरकार हर जिले में कम से कम एक टेक्सटाइल क्लस्टर या प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी तैयारी कर रही है। लातेहार के चंपा घाटी में ट्रेलर हादसा, चालक की मौत, भाई गंभीर घायल। लातेहार के महुआडांड थाना क्षेत्र स्थित चंपा घाटी में शनिवार शाम सड़क हादसे में कर्नाटक निवासी ट्रेलर चालक जशवंत नायक 40 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके सगे भाई और खलासी लवकेश नायक 35 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कर्नाटक से OTS कंपनी का सामान लेकर ट्रेलर से पटना जा रहे थे। महुआडांड चंपा मुख्य मार्ग पर चंपा घाटी के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अपनी गाड़ी से महुआडांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस के करीब 1 घंटे देर से पहुंचने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि चंपा घाटी लंबे समय से दुर्घटना क्षेत्र बनी हुई है और यहां भारी वाहनों के साथ पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार घाटी की सड़क डिजाइन और तकनीकी खामियों के कारण वाहन असंतुलित हो जाते हैं। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क के अलाइनमेंट में सुधार, जरूरी कटाव और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग तेज कर दी है। प्रेम विवाह से नाराज परिवार ने उठाया चौंकाने वाला कदम, जिंदा बेटी का किया पिंडदान। क्या कोई परिवार अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार कर सकता है? झारखंड के चतरा जिले से सामने आई यह घटना हर किसी को हैरान कर रही है। प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने अपनी बेटी को सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका प्रतीकात्मक पिंडदान और अंतिम संस्कार कर दिया। मामला चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड का है। जानकारी के अनुसार युवती ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। इससे नाराज परिजनों ने सार्वजनिक रूप से उससे सभी रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। इसके बाद बेटी की तस्वीर और पुतले की अर्थी तैयार की गई और शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार की रस्में निभाई गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चा तेज हो गई है। कोई इसे परिवार का निजी फैसला बता रहा है तो कई लोग इसे बेहद कठोर कदम मान रहे हैं। फिलहाल यह मामला सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। कांके के पूर्व विधायक हरिराम राम बाबू का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे मंत्री राधाकृष्ण किशोर। कांके विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष हरिराम बाबू उर्फ राम बाबू का निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर है। शनिवार को राज्य के वित्त, वाणिज्यकर, योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर उनके आवास पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि राम बाबू का निधन कांग्रेस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि राम बाबू ने अपना पूरा जीवन संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और जनसेवा के लिए समर्पित किया। इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शशि भूषण राय समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
जमशेदपुर हिंसा पर गरमाई सियासत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बोले, यह जंगल राज का प्रमाण। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुए हिंसक मामले में घायल हिमांशु सिंह की मौत के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आदित्यपुर स्थित उनके आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर बावरी, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही समेत कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में आदित्य साहू ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में हमला होना झारखंड की बिगड़ती कानून व्यवस्था और जंगल राज का प्रमाण है। आदित्य साहू ने घटना के समय मौजूद पुलिस कर्मियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले को दबने नहीं देगी और जरूरत पड़ने पर राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। वही डबल डाउन बार के संचालक नीरज सिंह पर दर्ज एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी की जांच में बार के दस्तावेज और लाइसेंस वैध पाए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी के खिलाफ ठोस साक्ष्य मिलते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड के कदमडीहा पंचायत के छोटा कुईड़ा गांव में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि छोटा कुईड़ा गांव निवासी 42 वर्षीय रोयबारी हेमरम शनिवार दोपहर खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक तेज बारिश हो गई। इसी बीच वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। बारिश के बीच ही पेड़ पर वज्रपात होने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कदमडीहा पंचायत के मुखिया द्रौपदी पूर्ति और पंचायत समिति सदस्य बुधन पूर्ति मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया और प्रशासन से पीड़ित परिवार को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। गिरिडीह में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। पंखे का तार जोड़ते समय हुआ हादसा। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय जमरुद्दीन अंसारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने घर में पंखे का बिजली कनेक्शन जोड़ रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और जोरदार झटका लगने से नीचे गिर पड़ा। गिरने के कारण उसके सिर में भी गंभीर चोट आई। परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक जमरुद्दीन अंसारी परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। वह अपने पीछे वृद्ध माता पिता, पत्नी, 3 वर्षीय बेटी और 2 वर्षीय बेटे को छोड़ गया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। श्रावणी मेले की तैयारी तेज। झारखंड बिहार ने बनाया संयुक्त सुरक्षा और सुविधा का प्लान। राज्य के श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए देवघर में झारखंड और बिहार के आला अधिकारियों की संयुक्त समन्वय बैठक हुई। बैठक में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया। मेला क्षेत्र में होल्डिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जहाँ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा, मोबाइल चार्जिंग, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही खोए हुए बच्चों और बुजुर्गों को परिजनों से मिलाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रशासन ने बताया कि रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। बिहार से आने वाले वाहनों की छत पर श्रद्धालुओं के बैठने पर पूरी तरह से रोक रहेगी और डबल डेकर वाहनों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीआईपी पूजा की व्यवस्था भी नहीं होगी, ताकि आम भक्त बिना किसी बाधा के बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक कर सके। कंटेनर से हो रही थी मवेशियों की तस्करी। पलामू पुलिस ने 42 मवेशी बरामद किए। यूपी का तस्कर गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नावा बाजार थाना क्षेत्र में एक कंटेनर से 42 मवेशी बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़वा से छतरपुर के रास्ते बिहार के बारून इलाके में मवेशियों की खेप भेजी जा रही है। इसके बाद नेशनल हाईवे स्थित चेक पोस्ट पर वाहन जाँच शुरू की गई। कंटेनर को रोकते ही उसमें सवार 2 लोग भागने लगे, जिसमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। कंटेनर खोलने पर 42 मवेशी मिले, जिनमें एक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित फाफा मऊ निवासी इमरान, गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र निवासी मनसब अंसारी और शफीक अंसारी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि फरार आरोपी की पहचान बिहार के बारू निवासी डोमन के रूप में हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर तस्करी नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
दुबई में फंसे गिरिडीह के प्रवासी मजदूर लालचंद महतो पासपोर्ट गुम होने से बढ़ी मुश्किलें। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला निवासी प्रवासी मजदूर लालचंद महतो दुबई में फंसे हुए हैं। वह रोजगार की तलाश में दुबई गए थे और वहां कारपेंटर के रूप में काम कर रहे थे। काम के दौरान उनका पासपोर्ट गुम हो गया, जिसके बाद उन्हें कानूनी और दस्तावेजी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पासपोर्ट नहीं होने के कारण कंपनी ने भी उन्हें काम से हटा दिया है। अब वे आर्थिक संकट में हैं और भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। लालचंद महतो की पत्नी ने केंद्र और झारखंड सरकार से पति की सकुशल वतन वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि परिवार पहले से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और उनके ससुर दशरथ महतो वर्ष 2013 से दुबई से लापता हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने भी सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर लालचंद की जल्द वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे मजदूरों की मदद के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। खरकई नदी में नहाने गए 2 छात्र डूबे, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में आसंगी चेक डैम के पास खरकई नदी में नहाने गए 2 छात्र शनिवार दोपहर डूब गए। दोनों करीब 1 बजे नदी में नहाने पहुंचे थे, लेकिन गहरे पानी और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा सके। सूचना मिलते ही आरआईटी थाना प्रभारी रविकांत पारासर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने एक छात्र का शव बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान आदित्यपुर के कल्पनापुरी आलोक विहार निवासी उत्कर्ष कुमार के रूप में हुई है। दूसरे छात्र की तलाश के लिए नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार आसंगी चेक डैम और खरकई नदी के इस हिस्से में पहले भी डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे बाहर से आने वाले युवाओं को गहरे पानी में जाने से मना करते हैं, लेकिन कई लोग चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस ने लोगों से नदी और चेक डैम के गहरे हिस्से में न उतरने की अपील की है। धनबाद की राजनीति में बड़ा बवाल, सांसद ढुलू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर, विधायक अरूप चटर्जी ने लगाए गंभीर आरोप। धनबाद की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुलू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ निरसा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक का आरोप है कि सांसद के कथित अवैध कारोबार और प्रिंस खान से संबंधों की जाँच की मांग करने के बाद उन्हें धमकी भरा संदेश मिला। उन्होंने दावा किया है कि प्रिंस खान ढुलू महतो के इशारे पर धनबाद में रंगदारी वसूलता है और दोनों के बीच पुराने संबंध हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान अरूप चटर्जी ने सांसद ढुलू महतो के धमकी मिलने के दावे पर भी सवाल उठाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रिंस खान भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई जरूरी है। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी ढुलू महतो और प्रिंस खान की होगी। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली दौरे से रांची लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, परिवार के सदस्य अभी भी राजधानी में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार दोपहर दिल्ली से रांची लौट आए। हालांकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य फिलहाल दिल्ली में ही रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम परिवार के साथ दिल्ली गए थे। उनके इस दौरे का उद्देश्य अभी तक आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के रांची लौटने के बाद भी परिवार के सदस्यों के दिल्ली में रुकने को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि सरकार की ओर से संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। गढ़वा में जंगल के बीच चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरडीहा थाना क्षेत्र के लेवाटाड़ गांव के जंगल में चल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। गढ़वा एसपी आशुतोष शेखर को सूचना मिली थी कि आर्म्स एक्ट का एक आरोपी जेल से बाहर आने के बाद फिर से अवैध हथियार बनाने और बेचने के काम में जुटा है। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर गढ़वा एसडीपीओ दिल्लू लोहरा और बरडीहा थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस ने पहले हथियार निर्माण के आरोपी संजय विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। संजय विश्वकर्मा की निशानदेही पर पुलिस ने चंदू उरांव को भी गिरफ्तार किया, जिस पर तैयार हथियारों की बिक्री करने का आरोप है। इसके बाद पुलिस टीम ने तेवाटाड़ गांव के जंगल में छापेमारी कर उस ठिकाने का पता लगाया जहां चोरी छिपे हथियार तैयार किए जा रहे थे। मौके से 2 देशी कट्टा, 1 तैयार अवैध हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब 15 उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी अवैध हथियार बनाने और बेचने के नेटवर्क से जुड़े थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मानसून की सुस्ती से पाकुड़ के किसान चिंतित, धान रोपाई के लिए बारिश का इंतजार। पाकुड़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जुलाई शुरू होने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे खेतों की तैयारी और धान की रोपाई का काम शुरू नहीं हो सका है। खेतों में तैयार बिचड़ा रोपाई के इंतजार में है, लेकिन पानी की कमी के कारण किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि समय पर बारिश नहीं होने से बिचड़ा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और धान उत्पादन घटने की आशंका भी बढ़ गई है। जिला कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि कम बारिश की स्थिति में किसानों को गोष्ठियों और प्रचार के माध्यम से सलाह दी जा रही है कि धान के अलावा कम पानी वाली फसलों पर भी ध्यान दें, खासकर मध्यम और ऊंची जमीन पर। कृषि विभाग किसानों को बीज भी उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में जो बारिश होने की संभावना है और पर्याप्त बारिश होने पर किसान धान रोपाई शुरू कर सकते हैं। विभाग सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। राज्य अस्पताल में युवक की मौत पर युवा राजद ने उठाए सवाल, उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग। रांची के राज्य अस्पताल में इलाज के दौरान लातेहार निवासी 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन की मौत के मामले में युवा राजद ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल राजू का अस्पताल में इलाज चल रहा था और परिजनों के अनुसार इलाज पर करीब 18 लाख रुपए खर्च हुए। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद संक्रमण बढ़ता गया, बाद में पैर काटना पड़ा और अंततः युवक की मौत हो गई। युवा राजद ने इसे कथित चिकित्सीय लापरवाही का मामला बताते हुए उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवा राजद ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई, अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने तथा निजी अस्पतालों की नियमित जांच की मांग की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मामले में संज्ञान लेकर जांच के निर्देश देने का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि जांच पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इलाज में लापरवाही और अन्य आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दिल्ली में झारखंड का डिजिटल विजन पेश करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। रांची आईटी पार्क और एआई पॉलिसी पर निवेशकों से होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में झारखंड का डिजिटल विजन पेश करेंगे। इस दौरान राज्य की आईटी, आईटीईएस, एआई और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी योजनाओं को देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियों और नीति निर्माताओं के सामने रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में करीब 100 टेक और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में पहली बार रांची आईटी पार्क को निवेश परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही सरकार आईटी पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देगी। इसके अलावा ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026, स्टेट एआई मिशन, झारखंड एआई क्लाउड और जैप आईटी की भूमिका पर भी चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य है कि एआई के जरिए कृषि, स्वास्थ्य, खनिज प्रशासन और ग्रामीण विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। झारखंड की 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर से पढ़ाने की उठी मांग। रांची विश्वविद्यालय में आयोजित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बचाओ मोर्चा के कॉन्क्लेव 2.0 में झारखंड की 9 प्रमुख जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर से पढ़ाने की मांग उठी। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, साहित्यकारों, शोधार्थियों और छात्रों ने कहा कि कुड़ुख, खड़िया, हो, मुंडारी, संताली, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी और पंच प्रगनिया झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला हैं। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव तथा मातृभाषाओं के घटते उपयोग के कारण इन भाषाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। कार्यक्रम में इन भाषाओं को प्राथमिकता से उच्च शिक्षा तक मजबूत स्थान देने, रोजगार के अवसरों से जोड़ने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने की मांग की गई। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सरोज शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में इन 9 भाषाओं की पढ़ाई पहले से हो रही है और इन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में भी इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने पर जोर दिया। कांके से धुरवा तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, अतिक्रमण हटाकर विकसित होगा मॉडल अर्बन रूट। रांची नगर निगम ने कांके से धुरवा तक करीब 20 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्ग को मॉडल अर्बन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कॉरिडोर कांके राम मंदिर से झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन तक जाएगा और जस्टिस एलपीएन, सहदेव चौक, रातू रोड चौक व हरमू बाईपास से होकर गुजरेगा। योजना के तहत सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा और पूरे मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
यहाँ वर्टिकल गार्डन, ग्रीन पैच, वॉल पेंटिंग और म्यूरल्स लगाए जाएंगे ताकि मार्ग को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। नगर निगम सड़कों, फुटपाथों, पार्किंग वे और वेंडिंग जोन का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करेगा, जिससे अवैध पार्किंग, दुकानों के अतिक्रमण और अनियंत्रित ऑटो स्टैंड की समस्या कम हो सके। नागा बाबा खटाल बाजार के पास एक भूखंड को स्थायी ऑटो स्टैंड बनाने की भी योजना है, जिससे जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। आरएमसी ने सर्वे शुरू कर दिया है और सर्वे पूरा होने के बाद चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान व सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। डॉक्टर आशा लकड़ा 6 जुलाई को रिम्स 2 भूमि विवाद समेत 14 मामलों की करेंगी सुनवाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा 6 जुलाई को रांची के न्यू सर्किट हाउस में जामताड़ा, हजारीबाग और रांची जिले से जुड़े 14 मामलों की सुनवाई करेगी। प्रमुख मामलों में कांके के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण को लेकर उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण का विवाद शामिल है। शिकायतकर्ता ने आयोग से ग्रामीणों के हितों की रक्षा करने और भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा टाटी सिलवे में आदिवासी जमीन पर दखल, बेड़ो में सरना पूजा भूमि की कथित बिक्री, नामकुम में लोहरा जनजाति की जमीन बिक्री और ओरमांझी में पुश्तैनी जमीन पर कब्जा के मामलों पर भी सुनवाई होगी। आयोग जामताड़ा में 1932 के खतियान वाली जमीन पर कथित कब्जा, गढ़वा में आदिवासी जमीन अधिग्रहण, पलामू में आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनर्गठन और जनजातीय गाँव में मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर भी विचार करेगा। हजारीबाग में कर्णपुरा माइनिंग सिंडिकेट, एनसीडीसी, सीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा अधिग्रहित जमीन के बदले रैयतों को मुआवजा और रोजगार नहीं मिलने की शिकायतों की भी सुनवाई की जाएगी। एसआईआर अभियान के तहत रघुवर दास ने परिवार संग भरा गणना प्रपत्र, मतदाताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील। भारतीय निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को अपने परिवार के साथ गणना प्रपत्र भरकर जमा किया। उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी, पुत्र ललित दास और पुत्र वधू व जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने भी अपने अपने प्रपत्र जमा किए। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर शाह धालबुम मंडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा, जो AIRO अनिल टूटी और BLO रमीला महानंद मौजूद रहे। रघुवर दास ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में अहम पहल है। उन्होंने सभी मतदाताओं से समय पर गणना प्रपत्र भरकर BLO को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभियान के दौरान यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से ना छूटे और किसी अवैध व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में ना जुटे। जामताड़ा में रातों रात मुख्य सड़क पर मिट्टी डालकर रास्ता जाम, प्रशासन ने घंटों में बहाल किया मार्ग। जामताड़ा शहर में टावर चौक से गर्ल्स स्कूल होते हुए न्यूटन टाउन जाने वाले मुख्य मार्ग को रातों रात भारी मात्रा में मिट्टी डालकर बाधित कर दिया गया। आरोप है कि जमीन हड़पने की नियत से एक व्यवसायी ने करीब 70 से 80 ट्रैक्टर मिट्टी सड़क पर गिरवा दी, जिससे आधा रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। सुबह लोगों को इसकी जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया और राहगीरों के साथ साथ स्कूली छात्राओं को भी आवागमन में परेशानी हुई। शिकायत मिलते ही अंचलाधिकारी अवेश्वर मुर्मू, नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडेल और थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से कई घंटों तक अभियान चलाकर सड़क से मिट्टी हटाई और मार्ग को फिर से चालू कराया। नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आम रास्ता बाधित करने के आरोप में संबंधित व्यवसाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसआईआर में किसी योग्य मतदाता का नाम ना छूटे, हर जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिले। केराजू। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी केराजू ने पलामू दौरे के दौरान पांकी प्रखंड के पकड़िया पंचायत और तरहसी प्रखंड के तरिया गांव में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर ग्रामीणों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों को निर्देश दिया है कि वे घर घर पहुंचकर लोगों को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना छूटे। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची में सही नाम दर्ज होना हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी है। बैठक में केराजू ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की और स्थानीय संगठन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी गरीब या पात्र व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कांके विधायक सुरेश बैठा, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, पलामू जिला प्रभारी विनय सिन्हा दीपू, जिला अध्यक्ष विमला कुमारी सहित कई कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
चतरा में युवक ने जहरीले सांपों को चबाने का दावा किया। अस्पताल में इलाज के बाद हालत स्थिर। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के बरवाडी गांव में एक युवक द्वारा 2 जहरीले सांपों को पकड़कर चबाने का दावा किए जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। युवक बुधन भारती ने ग्रामीणों के सामने यह हरकत की, जिसके बाद परिजन घबरा गए और स्थानीय मुखिया मनोज कुमार साहू की मदद से उसे प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी जाँच की और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई। हालांकि उसे निगरानी में रखने और आराम करने की सलाह दी गई है। युवक ने कहा कि उसने लोगों के मन से सांपों का डर दूर करने के लिए ऐसा किया, लेकिन यह बेहद जोखिम भरी हरकत है। ग्रामीणों और परिजनों में घटना के बाद चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सांपों को पकड़ने, छेड़ने या इस तरह की खतरनाक काम करने की नकल ना करे, क्योंकि सांप के काटने या संपर्क में आने से गंभीर खतरा हो सकता है। रांची में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही। डाकिया के घर से मिले आधार, पैन कार्ड और कोर्ट के समन। रांची के कांके प्रखंड स्थित पिठोरिया डाकघर में डाक वितरण में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि डाकिया विकास कुमार ने करीब 1 साल से सैकड़ों लोगों की जरूरी डाक उनके घरों तक नहीं पहुंचाई और उसे अपने घर में छिपा कर रखा। शिकायत मिलने पर डाक विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां कई बोरों में लंबित डाक बरामद हुई। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, आयकर विभाग के नोटिस, लोक अदालत और विभिन्न न्यायालयों से जारी समन और अन्य जरूरी पत्र शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डाक विभाग ने आरोपी डाकिया को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। समय पर दस्तावेज नहीं मिलने से ग्रामीणों को बैंकिंग काम, सरकारी योजनाओं और अदालती मामलों में परेशानी होने की बात सामने आई है। विभाग ने बरामद सभी लंबित डाक को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष वितरण अभियान चलाने की घोषणा की है। जांच में किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रांची में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग निरुद्ध। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में यात्रियों को रिक्शा में बैठाकर लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने त्वरित खुलासा किया है। बेंगलुरु से रांची पहुंचे एक यात्री ने हटिया स्टेशन से रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक रिक्शा बुक किया था। आरोप है कि रास्ते में चालक और उसके साथियों ने यात्री को धुरवा क्षेत्र में रोककर लूटपाट की। सूचना मिलते ही धुरवा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई और कुछ ही मिनटों में 3 लोगों को पकड़ लिया गया, जिनमें 2 युवक और 1 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल ई-रिक्शा, यात्री का बैग, 5,000 रुपये नगद और एक प्रिंटर बरामद किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान धीरज कुमार सिंह और मेजर यादव के रूप में हुई है, जबकि नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। सिटी एसपी पारासराना के अनुसार शुरुआती जांच में आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होने और पहले भी यात्रियों को निशाना बनाने की बात सामने आई है। पुलिस अब इनके अन्य मामलों में शामिल होने और पूरे गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए ग्रामीणों ने बांस तिरपाल से बनाई पाठशाला, जर्जर स्कूल भवन से खतरा। सिमडेगा जिले के बानू प्रखंड स्थित हल्दीबिड़ा प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छत से बारिश का पानी टपकता है और बरसात में कमरों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों और शिक्षकों ने कई वर्षों से नए स्कूल भवन की मांग की, लेकिन विभाग से सिर्फ आश्वासन मिलने के बाद बारिश शुरू होते ही गाँव के लोगों ने बच्चों की पढ़ाई बचाने के लिए खुद पहल की। ग्रामीणों ने श्रमदान कर विद्यालय परिसर में बांस और तिरपाल से झोपड़ीनुमा अस्थायी कक्षा तैयार की है। किसी ने बांस दिया, किसी ने तिरपाल और किसी ने मेहनत कर बच्चों के लिए सुरक्षित पढ़ाई की व्यवस्था की। बच्चे अब इसी इको फ्रेंडली अस्थायी पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह लंबे समय का समाधान नहीं है। उन्होंने सरकार से जल्द नया और सुरक्षित स्कूल भवन बनाने की मांग की है, ताकि बच्चों की शिक्षा बिना रुकावट जारी रह सके। पुलिया पर बैठने के विवाद में 4 माह के मासूम की हत्या। पलामू पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके पिता को किया गिरफ्तार। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के बिंदु बिगहा गांव में पुलिया पर बैठने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के बाद चितरंजन पासवान उर्फ शिवम धारदार बलुआ यानी कि फरसा लेकर दीपक पासवान के घर पहुंचा और उन पर उनकी पत्नी रूपा देवी तथा 4 माह के बेटे प्रिंस कुमार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में मासूम प्रिंस की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज रिम्स रांची में चल रहा है। घटना के बाद हैदरनगर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी चितरंजन पासवान उर्फ शिवम और उसके पिता तुलसी पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार बलुआ भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की आगे की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 2 टुकड़ों में बटी बाइक। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को गोड्डा हंसडीहा 4 लेन पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पुनसिया गांव निवासी राजन कुमार की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी पल्सर बाइक 2 टुकड़ों में बट गई और उसके पुर्जे करीब 200 फीट दूर तक बिखर गए। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि राजन की शादी 1 साल पहले हुई थी और वह अपने निर्माणाधीन नए घर की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा आक्रोश में गोड्डा हंसडीहा 4 लेन को जाम कर दिया। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है, जबकि फरार चालक की तलाश जारी है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुमला का आम्रपाली आम अब दुबई में पहली खेप इंटरनेशनल मार्केट के लिए रवाना। झारखंड के गुमला में उगाए गए आम्रपाली आम ने अब इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना ली है। जिला प्रशासन, JSLPS और APEDA के सहयोग से करीब 1 मैट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले आमों की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की है। उपायुक्त दिलेश्वर महातो समेत अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर खेप को रवाना किया। इस निर्यात में गुमला रायडी कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड, JMVM बघिमा पालकोट उत्पादक कंपनी लिमिटेड और फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अहम भूमिका रही है। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।